सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पे। क्लास 11th का चैप्टर 12 है ये। और क्या क्या बताऊँ इसके बारे में आपको, सब कुछ बताता हूँ। सुनो, सबसे पहले तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। क्लास 12th में जाके इसका डिटेल्ड हम लोग स्टडी करेंगे। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में बेसिकली आपने टू डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ा है ना, ठीक है। अरे अभी तो पढ़ के आए हो यार आप देखो ना, टू डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो इसमें आप पढ़ के आए हो। क्या पढ़ के आए हो? अभी आप स्ट्रेट लाइंस पढ़ के आए हो, अभी आप कोनिक सेक्शन पढ़ के आए हो, ठीक है। बेसिकली आपको मैं बता दूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और बेसिकली ज्योमेट्री कब से पढ़ता है ना, 6th क्लास से। तो एक बार तो हम लोगों ने सर्कल वर्कल सब पढ़े, ठीक है ना, सर्कल, ट्राइंगल, पैरेललोग्राम सब पढ़ा। लेकिन हम लोगों ने कभी भी बात नहीं करी कि ये कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स वाई प्लेन पे थे, है ना। एक चीज, कुछ चीजें क्लियर कर दूं मैं आपको। कोऑर्डिनेट प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है ना। बेसिकली कार्टेशियन प्लेन होता है ना, कोऑर्डिनेट प्लेन नहीं होता, ठीक है ना। कार्टेशियन प्लेन ही होता है। हम लोगों ने टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमने कोई भी फिगर, हमने क्या कहा कि भैया एक प्लेन पे कोई फिगर है। सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम जो भी फिगर पढ़ते हैं वो एक प्लेन पे पढ़ते हैं। अब जाहिर सी बात है, ये मान के चलो ये बोर्ड एक प्लेन है, ये बोर्ड एक प्लेन है, इस पे मैंने कोई पॉइंट लोकेट कर दिया। आपने कहा कि भैया ये पॉइंट कैसे पहुंचा जाएगा, तो हमने आपको बताया था क्लास 9th में कि दो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है ना। इट्स एब्सिस एंड ऑर्डिनेट। सो बेसिकली ये क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स बेसिकली एड्रेस मान लो, ये एड्रेस होता है, किसी भी पॉइंट का एड्रेस होता है, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट से स्टार्ट करके फिर हम लोगों ने टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोगों ने हमेशा एक्स वाई प्लेन मान के चले। हम हमेशा एक्स वाई, हमें यही पता था आज तक कि जिंदगी में दो ही एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है ना। आज आपको पहली बार तीसरा एक्सिस भी मिलेगा, जेड एक्सिस, ठीक है। तो टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोगों ने पहले पॉइंट पढ़ा, फिर हमने कहा भैया कि भाई पॉइंट से आगे भी चलो, तो फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने दो पॉइंट के बीच की दूरी पढ़ ली, ठीक है। x1 y1 x2 y2, ठीक है। हमने दो पॉइंट के बीच की दूरी पढ़ी। फिर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। फिर हमने एक किसी भी टू डायमेंशन प्लेन पे फिर हम लोगों ने लाइन भी पढ़ी है, लाइन की इक्वेशन भी पढ़ी है। फिर हम लोगों ने टू डायमेंशनल प्लेन पे सब पढ़ लिया, सर्कल पढ़ लिया, इलिप्स पढ़ लिया, पैराबोला पढ़ लिया। तो फिर हमने पता है टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में सब कुछ पढ़ लिया। अब अल्टीमेटली बात आती है कि ये थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग क्या करने वाले हैं। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या होता है कि अगेन ये थ्री डायमेंशन बेसिकली पता क्या होता है? डायमेंशन बेसिकली आज ऐसे मान के चलो डायमेंशन कि डायमेंशन के दो, एक बहुत क्लियर सा मीनिंग बताऊं आपको। डायमेंशन होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सीधी सी बात है। डायमेंशन बेसिकली क्या है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन जो हमें एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर पॉइंट को आइडेंटिफाई या लोकेट करने के लिए चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने हवा में ये उंगली उठा रखी है, इस उंगली के टिप पे आके दिखाओ। कहने लगे सर कैसे आए? तो मैं बताऊंगा बेटा आप एक काम करोगे ना, जब जहां से आप वीडियो देख रहे हो, देखो जहां से आप वीडियो देख रहे हो, अगर मान के चलो ये 3D पिक्चर चल रही है, 3D पिक्चर चल रही है, तो मैंने ये उंगली आपको दिखा रखी है, ठीक है ना, इसके टिप पे आना है आपको, ठीक है। आप क्या करोगे? आप बेसिकली वीडियो में जहां से भी, ये मान लो आपने ओरिजिन मान लिया है ना, ये वाला एंड आपने ओरिजिन मान लिया। आप, मुझे नहीं पता चल रहा, मैं सही दिखा रहा हूं कि आपको नहीं, है ना, कैसे आएगी वीडियो। चलो ये वाला एंड आप ओरिजिन मान लो, ठीक है, ये वाला नहीं, आप ये वाला एंड ओरिजिन मानो, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने ओरिजिन मान लिया। अब आप ऐसे चलोगे, है ना, ऐसे चलोगे, फिर आप ऊपर आओगे, ठीक है। लेकिन अभी तो आप सिर्फ बोर्ड पे आए ना, आप देखो ना बोर्ड पे चले, आप ऐसे चले, फिर आप ऐसे आए। अब आपको इधर भी तो ट्रेवल करना है, तो ये तीसरी डायमेंशन, ये है तीसरी डायमेंशन बेटा, है ना, समझ गया बात। तो इसका मतलब ये कैमरा जहां रखा है ये भी, तो 3D का मतलब क्या है? यानी कि हमने क्या कंक्लूड करा कि थ्री डायमेंशन में बेसिकली हमारी ऐसे, ऐसे और ऐसे भी आ रहा है। तो बेसिकली हमने कहां पे बात कर ली? हमने स्पेस में बात कर ली। तो कम ऑन सम अप करेंगे। क्या कह रहा हूं मैं आपको कि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में, कहां रखा मैंने मार्कर? थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में बेटा हम लोग बात करते हैं कहां पे? स्पेस के अंदर बात करते हैं ना। स्पेस क्या है? ये खाली जगह, स्पेस है, ठीक है। तो यानी कि अब इसका मतलब क्या करने वाले हैं हम? अब हम हवा में बात करने वाले हैं, ठीक है। ये हवा ही तो है, स्पेस क्या है? हवा है,
ठीक है। तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग हवा में बात करेंगे, तो पहले तो हम हवा में बात करेंगे कि भैया हवा में एक पॉइंट कहां पे है, फिर हम कहेंगे हवा में एक लाइन कहां पे है, फिर हम हवा में एक बात करेंगे कि एक प्लेन कहां पे है, हवा में क्या कहां पे है, ठीक है ना। तो फिर हम हवा में बात करना शुरू कर देंगे। तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम क्या करेंगे, हवा में बात करेंगे ना। अब मेरी बात सुनो बेटा, खैर अब बात करते हैं कि ये टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। अब एक बात सुनो, एक बात सुनो अरे भाई ये मिट जा, एक तो ठंड हो रही है ना, ये इंक जो है ये चिपक जाती है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, नो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रब दिस, है ना। ओके ओके, अब सुनो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। सो थ्री डी ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ने वाले बेटा, हम लोग पढ़ेंगे स्पेस, हम लोग स्पेस की बात करेंगे। स्पेस मतलब ये खाली जगह। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा, अच्छा एक चीज सुनो, मैं आपको साइमल्टेनियसली थ्री डी ज्योमेट्री और टू डी ज्योमेट्री में कंपैरिजन भी बताता चलूंगा, ठीक है। अब सुनो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में बेटा ये तो हुआ एक्स एक्सिस, है ना। कहने लगा सर ये आप पहले इधर एक्स एक्सिस लेते थे, अब मैंने इधर ले लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। आप लेने को एक्स एक्सिस इधर भी ले सकते हैं, वाई एक्सिस इधर ले सकते हैं, जेड एक्सिस, या फिर आप वाई एक्सिस इधर ले लें, एक्स और वाई वैसे रहने थे जैसा पहले है, और आप जेड एक्सिस ऐसे भी ले सकते हैं। बेसिकली ये तीन परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, ये तीन परपेंडिकुलर एक्सिस हैं। ऐसे समझो कि आप इस कमरे के कोने पे चले जाओ या आप जहां पे भी पढ़ रहे हो, ठीक है। एक हमारी ये वाली बोर्ड वाली दीवार, ठीक है, तो एक अलोंग दिस, एक हमारा इधर वाली दीवार, तो अलोंग दिस, और एक हमारी हाइट, ठीक है। तीन एक्सिस हो गई। बहुत ध्यान से देखना कि ये मान के चलो आपका कमरा है, ठीक है, आपका कमरा एक क्यूबिकल शेप का है, मैंने मान के दिखा दिया आपको, क्योंकि थ्री डी में सुनो, थ्री डी ज्योमेट्री ना बहुत इमेजिनेशन का खेल है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती, ठीक है। तो ये मान के चलो आपका कमरा है, ठीक है, ये आपका कमरा है, ठीक है, ये आपकी छत हो गई, ठीक है, ठीक है, ये आपका कमरा हो गया भैया, ठीक है। यहां पे आपका सपोज दैट कुछ गेट वेट हो गया, ठीक है, मान लो, ठीक है। अब एक बात सुनो, एक तो ये एक्सिस हो गया, लेट्स से एक्स एक्सिस, एक ये एक्सिस हो गया, लेट्स से वाई एक्सिस, और एक ये एक्सिस हो गया, लेट्स से जेड एक्सिस। तो यानी कि तीन परपेंडिकुलर एक्सिस, दीज आर एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। मैथमेटिकली हम लोगों ने एनसीईआरटी में और कैलकुलेशन पर्पस के लिए एक्स एक्सिस को इधर माना है, वाई एक्सिस को इधर माना है, एंड जेड एक्सिस को इधर माना है। तो ये मैथमेटिकली मतलब एनसीईआरटी में ऐसा है, इसलिए हमने ऐसा मान लिया, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स हम ऐसे ही सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। बात समझ में आई। तो एक कमरे के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, थ्री डी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फील करके चलेंगे, फील हमेशा फील करके चलेंगे। तो अब सुनो, अब हम लोग पहुंच गए कि भैया हमने टू डी ज्योमेट्री में इस तरह का एक्स और वाई एक्सिस ही पढ़ा था, ये ओरिजिन पढ़ा था, ये भी ओरिजिन हो गया, ठीक है। ओके, यहां पे अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम एक पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं। तो लोकेट अ पॉइंट, ठीक है ना, ऑन लोकेट अ पॉइंट, ठीक है, P इन 3D एंड इन 2D। सो कोई पॉइंट हम लोग यहां पे लोकेट करते थे, तो कैसे लोकेट करते थे, एक इंफॉर्मेशन हमें ये मिलती थी कि भैया ये अलोंग द एक्स एक्सिस x स्मॉल x डिस्टेंस पे है, और अलोंग द वाई एक्सिस ये स्मॉल y डिस्टेंस पे है। तो हम इसके दो कोऑर्डिनेट लिखते हैं, अलोंग द एक्स एक्सिस वाला एंड अलोंग द वाई एक्सिस वाले। तो ये हो गया बेसिकली कोऑर्डिनेट्स। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक पॉइंट लोकेट कर रहे हैं, चेक करो। तो हमने क्या करा कि भैया एक पॉइंट है, वो बेसिकली पहले आप स्मॉल x डायरेक्शन चलो x एक्सिस के अलोंग, फिर आप इस पॉइंट से स्मॉल y डिस्टेंस चलो अलोंग द y एक्सिस, यानी कि y एक्सिस के पैरेलल, ठीक है ना। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री बहुत ज्यादा मतलब इमेजिन खेल है, ठीक है। उसके बाद आप अलोंग द z एक्सिस चलेंगे, z एक्सिस के पैरेलल, ठीक है ना। तो लेट्स से दिस इज द स्मॉल z डिस्टेंस, सो दिस पॉइंट P इज बेसिकली व्हाट इट इज, x axis along the x axis, x distance along the x axis, small y distance along the y axis, and small z distance along the z axis। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट को थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में लोकेट करते हैं, ठीक है। क्लियर है बात।
पूरा इमेजिनेशन का खेल है, ठीक है। ओके, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, अब हमने एक पॉइंट को लोकेट कर लिया। नाउ फर्दर व्हाट वी हैव टू स्टडी बेसिकली, ये पॉइंट को चलो फिलहाल इतना नोट करो और सुनो, साथ में ड्रॉ करना भी सीखो, ड्रॉ करना भी सीखो बेटा। एक बात सुनो, ये सब चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट करो और आगे मैं फर्दर आपको बताता हूं कि और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। आपने नोट कर लिया, ठीक है, आपने नोट कर लिया। ओके, सो अब मुझे क्या करना है, और चीजें बता के चलता हूं। एक्सिस की बात करते हैं, एक्सिस की बहुत ध्यान से करो। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग ऐसे एक्स डैश ले लेते थे और ऐसे वाई डैश लेते थे कि नहीं? तो यानी कि यहां पे 2 एक्सेस होते थे, एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई, या फिर हम लोग कह सकते हैं यहां पे 2 एक्सेस होते थे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। ये 2D का खेल चल रहा है, 2D का। तो यहां पे क्या चलता था, एक्स ओ एक्स डैश, जिसको हम लोग कहते थे एक्स एक्सेस, और एक यहां पे एक्सेस होता था वाई ओ वाई डैश, जिसको हम कहते थे वाई एक्सेस, वाई एक्सेस, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि कई बार मैं एक वर्ड यूज करूंगा ए एक्स ई एस, इसका मतलब प्लूरल है ना, 2 एक्सेस की बात कर रहे हैं। कई बार मैं ए एक्स आई एस की बात करूंगा, इसका मतलब सिंगुलर, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे कि हमने 2D ज्योमेट्री में पढ़ लिया कि भैया यहाँ पे एक प्लेन होता है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक प्लेन होता है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन हमने यहाँ पे देख लिया था। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कितने प्लेन्स होते हैं, उन प्लेन्स के क्या क्या नाम है। एक बात समझो, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है। थोड़ा सा 3D में बच्चों को इमेजिन कराना थोड़ा टफ पड़ जाता है, तो हमने, लेकिन मैं फिर भी बहुत कोशिश करूंगा आपको ऐसे समझाने की, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको ड्रॉ करने में, पर आप देखो, वीडियो को रिवाइंड करके देखो कि ये बेसिकली हम लोग कैसे बना रहे हैं, है ना, ये हम लोग कैसे बना पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखो, अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, तो ये ओरिजिन है, बहुत ध्यान से देखना आपको, ठीक है, ये ओरिजिन है, ठीक है, और इस ओरिजिन में ये हमने कह दिया प्लस एक्स, ये कह दिया हमने एक्स डैश, ये हमने कह दिया वाई, और लेट्स से दिस इज योर वाई डैश, ठीक है, ओके, और ये z एंड दिस इज योर z डैश, ठीक है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो यहां पे एक प्लेन है ये वाला, मान के चलो एक प्लेन है ये वाला, ठीक है, ये आपने कार्डबोर्ड से बनाया सपोज दैट, तो एक प्लेन है ये वाला, है ये वाला प्लेन, ठीक है, दिख गया आपको, ठीक है। तो एक तो प्लेन है ये वाला, और इस प्लेन को हम बोलेंगे क्या, एक्स वाई प्लेन। ध्यान से देखो, इसमें एक्स वाई प्लेन, एक तो प्लेन हो गया एक्स वाई प्लेन, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में आप ये देखो, ये वाला प्लेन है, ठीक है, ये वाला एक्स वाई प्लेन हो गया, ठीक है ना। इसको फर्दर हम लोग ऐड भी कर सकते हैं यहां से, ठीक है, यहां से एक प्लेन हो गया एक्स वाई प्लेन, तो एक तो एक्स वाई प्लेन हो गया। एक्स वाई प्लेन पे कोई भी पॉइंट होगा, उसका जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अच्छा, एक प्लेन आप ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, ये तो एक्स वाई प्लेन हो गया। एक प्लेन अगर आप बहुत ध्यान से देख पा रहे हो तो एक ये वाला प्लेन है, दिख गया। ये प्लेन क्या है, इसमें कौन कौन से एक्सेस इन्वॉल्व है, एक तो इसमें जेड एक्सेस इन्वॉल्व है और एक इसमें एक्स एक्सेस इन्वॉल्व है। आप चेक करो, ये जब हम प्लेन की बात कर रहे हैं तो ये इसमें बेसिकली कौन कौन से एक्सेस इन्वॉल्व हैं,
एक तो इसमें एक्स एक्सिस यानी कि अलोंग दिस एक्सिस, और एक इसमें हाइट इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो एक हो गया एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन जो होगा उसमें कोई भी पॉइंट अगर पी मान ले हम, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पी डैश मान लेते हैं। तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, उसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। आप चेक भी करके देख सकते हैं कि अगर मान लो चलो मैंने यहां पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट की अगर आप देखो अलोंग द वाई एक्सिस कोई दूरी नहीं है, तो इस पॉइंट में सिर्फ एक तो ये वाली लेंथ काउंट होगी, एक ये वाली लेंथ काउंट होगी, और अलोंग द वाई एक्सिस कोई दूरी नहीं है, तो एक्स 0 जेड, ठीक है। तो ये आपका लेट्स से मैंने यहां पे एक बता दिया, ठीक है। एक तीसरा प्लेन होता है इसमें, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, ये वाला, ये ठीक है, ये वाला प्लेन, ठीक है। ये वाला जो प्लेन है इसमें बेसिकली क्या हो गया, इट इज एक्स वाई एक्स जेड और दिस इज वाई जेड। अब चेक करो, अगर आप इसकी बात करोगे इस पॉइंट की, है ना, या आप इस प्लेन पे किसी भी पॉइंट की बात कर लो, जैसे इस पॉइंट की, तो यहां पे यानी कि क्या होगा, आप ध्यान से देखो, एक दूरी है वाई एक्सिस की, एक दूरी है एक्स एक्सिस की, ठीक है ना। और बल्कि यहां पे तो नहीं, यहां पे तो नहीं, कहीं और ले लो ये पॉइंट, लेट्स से यहां पे ले लिया, तो ये पॉइंट क्या होगा, इसमें आपके पास वाई एक्सिस है, ठीक है ना। आपको ये हाइट मेजर करनी है, ये, ठीक है, ये हाइट मेजर करनी है, और आपको ये मेजर करना है फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है ना। तो ये दिस इज स्मॉल वाई, ठीक है, दिस इज स्मॉल जेड। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर प्लेन पे वाई जेड पे अगर कोई पॉइंट आप कैलकुलेट करेंगे तो वहां एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, एंड यू विल हैव टू राइट दिस वे, ठीक है। सो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्पेस में आपके पास 3 प्लेन होते हैं, एक तो एक्स वाई प्लेन, एक एक्स जेड प्लेन और एक वाई जेड प्लेन। आपको फील करना होगा, किसी भी तरीके से आपको फील करना होगा, ठीक है। ओके, आगे फर्दर चलते हैं, बात करते हैं यहां पे कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है ना। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऐसे ही 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमें क्या मिलता है, यहां पे मिलते हैं हमें ऑक्टेंट्स, ठीक है, यहां पे मिलते हैं हम ऑक्टेंट्स, ठीक है। तो ऑक्टेंट्स की बात करेंगे, तो फिलहाल इतना आप नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो ये खतरनाक फिगर देख के आप घबराना नहीं, है ना, ये तो सिर्फ समझाने के लिए है, आपको ऐसे फिगर बनानी नहीं है, ठीक है। जो फिगर आपको बनानी होगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कैसे बनानी है वो, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशन है, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेंट। क्या पढ़ते हैं हम लोग, क्वाड्रेंट। 4 हिस्से होते हैं, है ना, एक प्लेन के, which is divided by coordinate axis, x axis and y axis. So this is first coordinate, this is second coordinate, this is third coordinate and this is fourth coordinate, ठीक है। तो अभी आप ट्रिग्नोमेट्री में मत जाए ना कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में क्या होता है। सिंपल बात करते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट होता है तो ये प्लस प्लस होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है वो होता है माइनस प्लस, यहाँ पे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है वो होता है माइनस माइनस, और यहाँ पे कोई पॉइंट होता है तो उसका कोऑर्डिनेट होता है प्लस माइनस, ठीक है। ये ऐसे मान के चले आप, ठीक है। तो ऐसे यहां पे बेसिकली 3 डायमेंशनल स्पेस में, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो स्पेस होता है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस द्वारा 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड होता है, 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड होता है, ठीक है ना। वहां पे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, यहां पे 8 ऑक्टेंट्स में वो डिवाइड होता है, ठीक है। तो क्या है बेसिकली, हम लोग लेके चलेंगे कौन कौन से ऑक्टेंट को हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मान रहे हैं ना। हालांकि ऐसी कुछ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक कन्वेंशन लेके चलेंगे, एक कन्वेंशन मैं थोड़ा सा जगह बना देता हूं, क्या है कि वो एक कन्वेंशन लेके चलते हैं, कौन सा, वो मैं आपको बता देता हूं कौन सा कन्वेंशन लेके चलते हैं, ठीक है। वो कहेंगे कि भैया एक तो आप लेके चलो ओ एक्स। तो देखो बेसिकली हो क्या रहा है, आप फील करो, एक ऑक्टेंट हो गया ये ओ एक्स वाई जेड, ठीक है ना, ओ एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स भी पॉजिटिव ले रहे हैं, वाई भी पॉजिटिव ले रहे हैं और जेड भी पॉजिटिव ले रहे हैं। इसको बोला उन्होंने फर्स्ट ऑक्टेंट, इसको बोला उन्होंने फर्स्ट ऑक्टेंट। फर्स्ट ऑक्टेंट में अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑक्टेंट में अगर हम बात करें तो एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है और जेड भी पॉजिटिव है। तो जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कैसे होंगे, एक्स वाई जेड इस तरीके से करके होंगे, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा, जेड भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या कर रहे हैं कि इस पॉइंट पे यानी कि इस प्लेन पे बैठे थे, ठीक है ना। अब यहां से एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, यानी कि अब इस पर्टिकुलर ऑक्टेंट से, इस पर्टिकुलर ऑक्टेंट से
ये वाला जो हिस्सा, ये वाला समझ रहे हो आप, ओ एक्स वाई जेड, ये वाला जो हिस्सा, ये वाला, इससे पहुंच गया वो यहां पे, ठीक है ना। पहले वो कहां थे, पहले वो थे यहां पे, है ना। आप इसको एक हिस्से में मान के चलो, ठीक है। पहले वो इधर थे, अब वो उधर पहुंच गए, यानी कि पहले इस वाले हिस्से में थे, अब वो इस वाले हिस्से में पहुंच गए, ठीक है ना। तो सेकंड ऑक्टेंट, इसको बोला उन्होंने सेकंड ऑक्टेंट। और इसमें क्या होता है सेकंड ऑक्टेंट में कि भैया एक्स आपका नेगेटिव हो जाता है, बाकी वाई भी पॉजिटिव रहता है और जेड भी पॉजिटिव रहता है, ठीक है ना। इसको बोला उन्होंने सेकंड ऑक्टेंट, ठीक है। और इस ऑक्टेंट में क्या होगा, सिर्फ एक्स का नेगेटिव एक्सिस पहुंचा तो सिर्फ एक्स नेगेटिव होता है, बाकी वाई भी पॉजिटिव होता है और जेड भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब वो इधर जंप करके चले गए यहां पे, इस वाले हिस्से में अगर हम बात करें, इस वाले ऑक्टेंट की बात करें, तो देखो एक्स भी नेगेटिव हो रहा है और वाई भी नेगेटिव हो रहा है, वाई का भी नेगेटिव साइड चला गया है, एच सिर्फ जेड पॉजिटिव है, तो यानी कि ओ एक्स डैश वाई डैश जेड, ठीक है। और ये हो गया आपका थर्ड ऑक्टेंट। और इसको बोला है उसने कि भैया कि इसमें भाई एक्स डैश है तो एक्स भी नेगेटिव रहेगा, वाई डैश है तो वाई भी नेगेटिव रहेगा, और जेड है तो जेड सिर्फ जेड है तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो इस मान के चले, तो यानी कि आप सिंपल सी एक बात सुनो, इस तरीके से बहुत बहुत ज्यादा डीप में याद करने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिंपल इतना सजेस्ट करता हूं बच्चों को कि भैया सिर्फ ये देख लो, ये देख लो। सुनो, नंबर भी याद रखने की सच बहुत जरूरत नहीं है। आपको सिंपली बताऊं कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को करने में वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बोलते हैं, हालांकि जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो याद रखें, और याद रखना भी चाहिए और समझना भी चाहिए, ठीक है, कि भैया क्या स्टैंडर्ड कन्वेंशन वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में लेके चल रहे हैं। हालांकि आपको देखते ही पता चल जाएगा कि भैया ओ एक्स वाई जेड है, ओ कौन सा वाला ऑक्टेंट है कि भैया एक्स भी पॉजिटिव रहेगा, वाई भी पॉजिटिव और जेड भी पॉजिटिव। एक्स डैश वाई जेड है तो यानी कि एक्स नेगेटिव हो जाएगा, एक्स डैश वाई डैश जेड है तो यानी कि एक्स और वाई नेगेटिव हो जाएंगे। तो आप सिंपल इसको देख के भी आप पॉइंट का आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अब आपका बचता है ऊपर का चौथा ऑक्टेंट, ये जिसको इन्होंने बोला है कि भैया आप इस वाली तरफ देखो कि आपका जो एक्स है वो तो पॉजिटिव हो गया, एक्स है वो तो पॉजिटिव ही है, वाई नेगेटिव है और जेड पॉजिटिव है, तो ओ एक्स वाई डैश जेड, ठीक है। इसको इन्होंने बोला है फोर्थ ऑक्टेंट, और इसमें पॉइंट होता है प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो इधर ऊपर के चारों ऑक्टेंट निपटाने के बाद फिर वो आ जाते हैं भैया कि अब आप आ जाओ इस वाले ऑक्टेंट में, इधर वाले में नीचे, यानी कि फर्स्ट के जस्ट नीचे, फर्स्ट के जस्ट नीचे वो क्या करते हैं, फर्स्ट के जस्ट नीचे आपको मिलेगा क्या, फर्स्ट के जस्ट नीचे आप देखो कि एक्स पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, लेकिन जेड नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब इसको क्या बोला उन्होंने, फिफ्थ ऑक्टेंट, और इसमें पॉइंट्स रहेंगे प्लस प्लस नेगेटिव, यानी कि जेड कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, ठीक है। ये चीज आप समझ के चलें थोड़ा सा। उसके बाद वो इधर से फिर इधर जंप करते हैं इधर वाले पे, और इधर वाले देखो आप एक्स नेगेटिव हो जाता है, वाई भी पॉजिटिव है और जेड भी नेगेटिव है, देखो ना नीचे नीचे, अरे ओ से नीचे जाओ ना तो जेड नेगेटिव, उधर जा रहे हैं तो एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, सो यानी कि ओ एक्स डैश वाई जेड डैश, ठीक है। नीचे की तरफ जेड हमेशा डैश ही रहेगा, ठीक है, उसकी बात टेंशन मत लो आप। सो क्या हो गया ये पॉइंट, ये बेसिकली हमने बोला नंबर सिक्स ऑक्टेंट, और पॉइंट होगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद इस वाले के बाद एक उधर की तरफ एक पॉइंट है, आप चेक करो, मतलब इधर से इमेजिन कर नहीं पा रहे आप, मान के चलो ये जो आपका फर्स्ट था, ये सेकंड था और ये थर्ड था, थर्ड के नीचे कोने की तरफ आप इमेजिन कर पा रहे हो, इसके जस्ट नीचे क्या होगा कि आपका जो थर्ड के नीचे बेसिकली थर्ड के नीचे का आप थर्ड से आइडिया लगा लो कि सिर्फ और सिर्फ इसका z कोऑर्डिनेट नेगेटिव होने वाला है, सो ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। थर्ड के नीचे आपका क्या बैठता है, थर्ड के नीचे बैठता है आपका सेवंथ, ठीक है। फर्स्ट के नीचे आपका बैठता है फिफ्थ, सेकंड के नीचे आपका बैठता है सिक्स्थ ऑक्टेंट, ठीक है। तो जब थर्ड के नीचे चला जाएगा तो यानी कि z कोऑर्डिनेट नेगेटिव से चेंज हो जाएगा, तो ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है ना। इसको हम लोग बोले हैं सेवंथ ऑक्टेंट। और इसके बाद आपके पास आता है एट्थ आएगा आपके पास फोर्थ के नीचे आपके पास क्या आएगा, एट्थ। तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हो कि भैया सिर्फ z कोऑर्डिनेट नीचे जाने के बाद z कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, सो ओ एक्स वाई डैश जेड डैश, ठीक है। ये हो गया एट्थ ऑक्टेंट आपका, और ये हो गया आपके पास प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो समझने की कोशिश करो, समझ में आ गया, एक मिनट में देखो सब आ गया ना, हाँ ठीक है, समझ में आ गया बेटा तो भी ठीक है,
लेकिन इतनी बात तो समझ लो कि जब x पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव लेना है, जब x डैश है तो नेगेटिव लेना है। बस ऐसे आप ऑक्टेंट का ध्यान रखें, बहुत ज्यादा मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। यहाँ पे तो सिंपल था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ यहाँ पे दिख रहा था, 3D में थोड़ा इमेजिन करना पड़ता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो करेंगे अपना एग्जांपल करते हैं एक दो इस एक्सरसाइज से और फिर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स देखते हैं ये दो एग्जांपल, ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो एग्जांपल 1 में कहता है कि इस फिगर में जो पॉइंट P है वो 2 4 5 है, पॉइंट F की कोऑर्डिनेट्स बताना है आपको। तो एक तो सबसे पहले आप ये देखो यार, ये जो पॉइंट P है, ठीक है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, जितनी दूरी है एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, तो एक्स एक्सिस के अलोंग ये कितना है, ये देखो ना, ये लाइन, ये वाली लाइन बेसिकली इसके पैरेलल है, और बेसिकली ये वाली लाइन के इक्वल है, क्योंकि ये हमने क्या बनाया, ये हमने एक बेसिकली क्यूबॉइड बना दिया, ठीक है, यूजिंग द सेम डायमेंशंस। तो जितना ये है उतना ही ये है, उतना ही ये है और उतना ही ये है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखो। तो यानी कि ये अगर एक्स एक्सिस के अलोंग स्मॉल एक्स डिस्टेंस है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, स्मॉल एक्स। और ये पॉइंट अगर वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है, वाई दूरी पे है तो इसका कोऑर्डिनेट वाई होगा, और यही पॉइंट अगर ओरिजिन से जेड एक्सिस के अलोंग स्मॉल जेड दूरी पे है तो इसका जेड कोऑर्डिनेट जेड होगा। ये बात आपकी क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये पी पॉइंट हो गया ये वाला। अच्छा एक बात सुनो, अब आप इस पॉइंट को उन्होंने दे रखा है कि भाई ये पी पॉइंट 2 4 5 है, तो इट मीन्स आपको एक बात क्लियर हो गई कि भैया एक्स की वैल्यू जो है, स्मॉल एक्स की वैल्यू 2 है, स्मॉल वाई की वैल्यू 4 है एंड स्मॉल जेड की वैल्यू 5 है, ठीक है। एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए आपको। अच्छा एक बात सुनो, अब एफ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे। ओरिजिन से अलोंग द एक्स एक्सिस एफ पॉइंट कितनी दूरी पे है, तो देखो ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलोंग एफ पॉइंट कितनी दूरी पे है, जितना ये है उतना ही ये है, तो कितनी दूरी पे हो गया, स्मॉल एक्स पे। ओरिजिन से एफ पॉइंट वाई एक्सिस के अलोंग कितना दूर है, तो देखो ये बेसिकली ओरिजिन पे, ये बेसिकली एक्स जेड प्लेन पे लाई कर रहा है, तो यानी कि एफ पॉइंट की वाई एक्सिस के अलोंग कोई दूरी ही नहीं है, तो वाई एक्सिस के अलोंग क्या दूरी हो गई, 0 हो गई। और जेड एक्सिस के अलोंग कितनी दूरी है एफ पॉइंट की, वो कितनी हो गई, इतनी, स्मॉल जेड। सो एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, स्मॉल एक्स दैट मींस 2 0 एंड स्मॉल जेड की वैल्यू 5। सो एफ के कोऑर्डिनेट्स ये हो गए, ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन में कहता है, सेकंड एग्जांपल में कि फाइंड द ऑक्टेंट इन विच दिस पॉइंट्स लाई, है ना, ये दो पॉइंट लाई कर रहे हैं, ऐसे आपको ऑक्टेंट्स बताना है। तो ऑक्टेंट का नंबर बताने की कोई जरूरत नहीं है ना, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो आप देखेंगे भैया कि आपको 3 डायमेंशन में ओ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है, तो ओ एक्स डैश, वाई पॉजिटिव है और जेड भी पॉजिटिव है, ठीक है। इसका ऑक्टेंट कौन सा बैठेगा, ओ, ये -3 है तो एक्स डैश वाई और ये जेड डैश, ठीक है। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, एक जो स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, ठीक है, उसमें हमने आपको ऑक्टेंट इस तरीके से लिखवाए, ऑक्टेंट इस तरीके से लिखवाए ना, पर जो स्टैंडर्ड कन्वेंशन है ना, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो क्या कहते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट को ओ से पहले लेते हैं, तो यानी कि ओ एक्स डैश की जगह आप इसको क्या लिख देंगे, एक्स डैश ओ, है ना, तो पीछे के भी सारे आप चेंज कर लेंगे, तो ये ओ एक्स डैश की जगह, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट आपको पहले लिखना है, एक्स डैश ओ वाई जेड डैश, ठीक है ना, तो एक्स डैश ओ वाई जेड और एक्स डैश ओ वाई जेड डैश, तो इस तरीके से ये होगा आपका, ठीक है। एक्सरसाइज पे पढ़ते हैं 12.1 पे, वहां पे भी काफी क्वेश्चंस में हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।